अब्बू, मुझे ये नया कोट बहुत पसंद आया। और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ यूसुफ, उससे कहीं ज्यादा जितना सिर्फ अल्फाज बयान कर सके। मैं जाकर अपने भाइयों को नया तोहफा दिखाता हूँ। और तुम बनियामीन ये तमाम अंजीर मत खा जाना। मेरे आने तक कुछ बचा लेना। भाइयों, भाइयों, देखो अब्बू ने मुझे क्या दिया है। अब्बू ने उसे एक और तोहफा दिया है। लावी, यहूदा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो, ऐसा मत करो। अरे हम भी तो पहन कर देखें कि हमें तुम्हारा कोट पूरा आता है या नहीं। अरे वो मुझे दो। नहीं यहूदा, ज़बूलून, ऐसा मत करो। उसे नुकसान मत पहुंचाओ। दान, रुक जाओ। शमाउन, उसे नीचे उतारो। नहीं। क्या कोई इसके नए कोट को पहनना चाहता है? ज़मानों का है कलाम, जहानों का है कलाम, कलाम है ये जिंदा सदा। सुपर बुक होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक। होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक। भाग क्रिस क्वांटम, भाग। साफ कपड़ों को अलग करने में 45 सेकेंड, ठीक है? क्रिस, गिज़्मो, दी गई पढ़ाई 38 सेकेंड। या टाइम टेबल के एन मुताबिक। हेलो दोस्तों, क्या हो रहा है? मुझे गरारे की जुबान नहीं आती। तुम लोग कर क्या रहे हो? गरारे 10 सेकेंड। क्रिस का एक जबरदस्त मंसूबा है। इससे पहले कि वो फुटबॉल मैच के लिए निकले, वो अपने रोजाना के कामों और जिम्मेदारियों को मुकम्मल कर लिया करेगा। कमरे को साफ करो। 5 सेकेंड खत्म। मुकर्ररा वक्त से 3 मिनट पहले। अगर हम मेरे प्लान पर पूरी तरह से अमल नहीं करेंगे, अगर मेरे डैड बिल्कुल मेरे रास्ते पर ना चलें, अगर तमाम इशारे उसी तरतीब में ना बदलें, हम वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचेंगे और हमें बैठने की अच्छी जगह नहीं मिल पाएगी। ये सब कुछ यहाँ मुकम्मल मंसूबा। मेरा शुक्रिया। आगे खराब गाड़ी खड़ी है, मैं मदद करता हूँ। लेकिन डैड, ये मेरे प्लान में नहीं है। क्रिस, इससे पहले कि हम फुटबॉल मैच में जाएं, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यार, वो तमाम प्लानिंग जो मैं करता हूँ, मुझे यकीन नहीं कि ये हो रहा है। सुपर बुक कार में प्लान बदल रहा है। प्लान बदल रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाने ले जा रहा हूँ जो बहुत सी मुश्किलात के बावजूद खुदा के मंसूबे पर भरोसा रखता था। हवा का बैग खुल गया। हम करीब में सर आ गए। ये जरूर हो जाएगा। शुक्रिया, मैं तंग आ जाता उससे। ठीक है, जेल इस ट्रिप में और ज्यादा इससे बुरा नहीं हो सकता। और फिर ये कैसी बदबू है? ऐसी बदबू जैसे गाड़ी की गर्म सीट पर सड़े हुए अंजीर हो। हाय। हाय। ठीक है, यहाँ हमारा काम हो गया। टॉथ, तुम मेरे नए असिस्टेंट्स को तंग तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं यूसुफ, मैंने नहीं किया। मुझे तो नहीं लग रहा। सिपाहियों, क्या तुम इन तीनों को मेरी रहनुमाई में आजाद करोगे? ये मेरी मदद करेंगे। दोस्तों, मुझे पता चला कि अंजीर की बू कहाँ से आ रही थी। अंजीर?
अंजीर। यूसुफ, ये हैरान कौन है? तुम एक कैदी हो और तुम जेल की देखभाल करते हो? तो बहरहाल तुम किस तरह यहाँ तक पहुँचे? ये बड़ी दिलचस्प बात है। जब मैं नौजवान था तो बहुत वाज़ेह ख्वाब देखता था। एक ख्वाब था कि मेरे तमाम भाई आसमान में सितारे हैं और वो मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। अपनी जवानी के जोश में मैंने उन्हें वो ख्वाब बताए और मैंने उन्हें नाराज कर किसी दिया। बच्चे की अहमकाना बातों से ज्यादा कुछ नहीं है यूसुफ। मैं उस वक्त नहीं समझा कि मेरे भाइयों ने मेरे उन ख्वाबों से किस कदर हसद किया, और उस कदर से भी जो मेरा बाप मुझे देता था। एक दिन आखिर उन्होंने हद ही कर दी। मेरे अपने भाइयों ने मुझे गुलाम के तौर पर बेच दिया। मैंने उन्हें मंसूबा बनाते सुना कि वो किस तरह मेरे बाप को बयान करेंगे कि मुझे एक जंगली जानवर ने कत्ल कर दिया। जरूर मेरे बाप को बहुत दुखी किया होगा। फिर एक गुलाम होते हुए मुझे उस काम के लिए गिरफ्तार किया जो मैंने नहीं किया था, और मैं यहाँ हूँ। ये सब जो सुना ये बहुत नाइंसाफी थी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अपने भाइयों को देखूं कि आज वो किस तरह के इंसान हैं। उम्मीद है वो बदल चुके होंगे। यूसुफ, मैं समझ गया। तुम्हें जरूरत है सिर्फ एक जबरदस्त मंसूबे की जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए हो। मेरा मतलब किस तरह तुम्हारे भाई तुम्हारी इज्जत और एहतराम करेंगे अगर तुम यहीं फंसे रहोगे। खुदा का हम में से हर एक के लिए मंसूबा है क्रिस, यही मैं जानता हूँ, और जिसकी वजह से भी मेरी जिंदगी मुझे यहाँ लाई है। मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए है। ओ भाई, बहुत देर हो चुकी है मेरे दोस्तों। मैं डर गया था तुम मुझे भूल गए। मुझे मुआफ कर दो यूसुफ। आओ, शायद कोई एक रास्ता जो तुम्हें जेल से बाहर निकाल दे। मैं फिरौन की दरख्वास्त पे यहाँ हाजिर हुआ हूँ क्योंकि तुमने 2 बरस पहले मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर बताई थी जब मैं यहाँ तुम्हारे साथ कैद में था, और तुमने मेरे ख्वाबों के बारे में जो कुछ कहा वो हुआ बिल्कुल वैसे ही जो तुमने बयान किया था, और मुझे मेरे काम पर बहाल किया गया जैसा तुमने कहा था। लेकिन अब फिरौन खुद ही बहुत खौफनाक और परेशान कुन ख्वाबों का शिकार हुआ है यूसुफ। पूरी सरजमीन पर कोई भी शख्स उसके सही मुआयने बयान नहीं कर पाया कि फिरौन सुकून पाए। सच्चे खुदा का रूप वो बयान कर सकता है जो फिरौन तक पहुंचा है। हाँ, अगर तुम फिरौन को अपने बयान से खुश ना करोगे तो वाह, यूसुफ बहुत अच्छे तरीके से साफ होकर आया। खामोश। मैंने तेरे मुतालिक सुना है कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर कर सकता है। ये खूबी मुझ में नहीं। ओ नहीं, खुदा फिरौन को इत्मीनान से भरा जवाब देगा। सुनो, मेरे ख्वाब में मैं दरिया के किनारे पर खड़ा हूं। अचानक 7 गायें दरिया से बाहर निकल आईं, देखने में मोटी ताजा और किनारे किनारे चरने लगी। और फिर 7 और गायें उनके पीछे आईं जो बहुत भद्दी, मरियल और दुबली पतली थी, जैसी मैंने मिस्र की सरजमीन पर कभी नहीं देखी। और वो दुबली पतली, मरियल और भद्दी गायें उन 7 मोटी गायों को खा गई। मैंने अपने ख्वाब में ये भी देखा, और अचानक दानों से भरी हुई 7 बालें जाहिर हुईं।
मोटी और अच्छी, और फिर 7 बालें मुरझाई हुई, पतली और मशरकी हवा की मारी आई बिल्कुल उनके पीछे ही, और पतली बालों ने 7 अच्छी बालों को हड़प लिया। फिरौन के ख्वाब एक ही हैं। 7 अच्छी गायें 7 अच्छे साल हैं, 7 अच्छी बालें 7 अच्छे साल हैं, और 7 पतली और गंदी गायें जो उनके पीछे आई हैं वो 7 साल हैं, और 7 काली बालें जो मशरकी हवा की मार से आती हैं ये कहत के 7 साल हैं। खुदा ने फिरौन को वो दिखा दिया है जो वो करने वाला है। सारे मिस्र में 7 साल तक बहुत ज्यादा तादाद में पैदावार होगी, लेकिन 7 साल के बाद कहत के साल शुरू होंगे जिसमें मिस्र की खुशहाली याद न रहेगी। मिस्र कहत में होगा। फिरौन मुझे मुआफ करना, लेकिन जब तक तुम खुशहाली के सालों में से अनाज बचाकर जमा न करो, मिस्र बाकी नहीं रह सकता। फिरौन को यह मतलब पसंद नहीं आएगा। क्या हमें इस आदमी जैसा कोई और मिल सकता है जो खुदा के रूह के साथ मामूर हो? जैसा कि ये सब कुछ खुदा ने तुझे समझाया है यूसुफ, लिहाजा तुझसे साहिब बसीरत और दानिश्वर और कोई नहीं है। तू तमाम फसलों को देखेगा और कहत के सालों के लिए अनाज को अलग से जमा करेगा। तू मेरे महल का गवर्नर होगा, शाही तख्त के बाइस में तुझसे बरतर होगा, और सारी रियाया तेरी फरमाबरदार होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, एक ही कदम में कैदी से गवर्नर। दोस्तों, यूसुफ ने वहाँ जेल में हमारी मदद की थी। मेरे ख्याल में हमें उसकी मदद के लिए मंसूबा बनाना चाहिए। अगर वो गवर्नर होते हुए कामयाब हो गया तो वो कनान में वापस जा सकेगा, जहाँ उसके भाई उसकी इज्जत करेंगे, बिल्कुल उसके ख्वाब की तरह। शुक्रिया। हम यहाँ पर कितना वक्त गुजार चुके हैं गिस्मो? बस कुछ ही लम्हे गुजरे हैं जब सुपर बुक हमें वक्त में और आगे ले आई है, और वो तमाम मंसूबे जो तुमने यूसुफ के कनान वापस जाने के लिए बनाए थे कि अपने भाइयों का सामना करे, उनमें से एक भी काम नहीं आया। क्रिस, हमारी मदद करो ना। बहुत से भूखे लोग अनाज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इदारो-शुमार के मुताबिक तुम्हारा ये मंसूबा कि यूसुफ अपने भाइयों से मिले तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि वो खुद अपने आप मिस्र में ना आए। हाँ, और जिस दिन ऐसा होगा मैं मिस्रियों की तरह अपना सर मुंडवाकर उन जैसा लिबास पहनूंगा। माफ कीजिए, मैं यहूदा हूँ। मैं और मेरे भाई कनान से सफर करके यहाँ आए हैं। मैं देखूंगी कि मैं यूसुफ का उस तरह मांग लूं। यूसुफ, जल्दी आओ, देखो। क्रिस, इसका क्या मतलब है? क्या तुम उन लोगों को जानते हो जो दरवाजे पे खड़े हैं? वो मेरे भाई हैं। क्या तुम सोचते हो कि इतने सालों बाद वो तुम्हें पहचान पाएंगे? उन्हें यकीन होगा कि मैं अब तक मर चुका हूँगा, लेकिन खुदा उन्हें यहाँ किसी मकसद के लिए लाया। ठीक है, तो यहाँ है जो हमें करना है। जाओ अपने आप को जाहिर कर दो और अपनी ताकत को इस्तेमाल करके अपना खानदानी खेत ले लो। इसके बाद उन्हें वो करना होगा जो तुम कहोगे। अच्छा इख्तिताम, ख्वाब पूरा। क्या मैं अच्छा हूँ या? वो चीज जो मुझे जाननी जरूरी है कि क्या वो बदल चुके हैं। मैं यहाँ गवर्नर हूँ। ये क्या कर रहा है? ओह, अपने मंसूबे पर चल रहा था। तुम कहाँ से आए हो? कनान की सरजमीन से अनाज खरीदने के लिए। तुम जासूस हो।
ये देखने आए हो कि हमारे मुल्क की सरहद कहाँ से कमजोर है? क्या? जनाब, हम 12 भाइयों के एक खानदान से आए हैं। सबसे छोटा बिन्यामीन अब भी कनान में हमारे बाप के साथ है और हमारा एक भाई मर चुका है। मैं पता करवाने जा रहा हूँ कि वाकई तुम हो कौन। फिरौन की जिंदगी की कसम, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आ जाए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सिपाहियों, इन्हें यहाँ से ले जाओ। हम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए जरूर बिन्यामीन को लाएंगे। नहीं, तुम कभी वापस नहीं जाओगे। अब वो गवर्नर ने हमें जेल में डाल दिया था क्योंकि उसे यकीन था कि हम जासूस हैं। लेकिन हम उससे एक सौदा कर पाए, सिर्फ हमें शमौन को वहाँ छोड़कर आना पड़ा। गवर्नर ने वादा किया था कि अगर हम बिन्यामीन को सबूत के तौर पर ले आएं कि हम झूठ नहीं बोल रहे तो वो शमौन को जाने देगा। मेरा बेटा यूसुफ मर गया और अब मेरा शमाउन मिस्र में कैदी है और तुम बिन्यामीन को ले जाना चाहते हो? लेकिन अबू जान, सिर्फ यही एक रास्ता है। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। क्या तुम्हें अपने भाई यूसुफ के बारे में कुछ याद है? मैं छोटा था, मुझे याद है कि मैं हमेशा उसके पीछे जाता जहाँ भी वो जाता। मैंने ये भी कहा कि मैं उसी की तरह बड़ा होना चाहता हूँ। मेरा ख्याल वो इसे पसंद करेगा। मेरा मतलब शायद करे, अगर तुम जानते हो। मैं जानता हूँ, बहुत साल गुजर चुके हैं, अब भी मेरे अब्बू यूसुफ की मौत के लिए रोते हैं। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो शायद तुम सब मर जाओ। अगर हम नहीं गए तो हम मर जाएंगे। बिन्यामीन उनके साथ है। जब वो आए तो मेरे सब भाइयों को महल में ले आना। क्रिस, जॉय, क्या तुम यहाँ हो? रखो। यहाँ हो तुम। मुआफ करना, तुम्हें यहाँ दिन भर इंतजार करना पड़ा। क्या हो रहा है? क्या तुमने अपने भाइयों को सजा दी? नहीं, बल्कि उन्हें खाना खिलाया, अनाज दिया और उनके रास्ते पर वापस भेज दिया। तुम उनके साथ रहे। अब मुझे बताओ, वो किस तरह के शख्स बन चुके हैं? उन्होंने हमें खुशामदीद कहा और हमारा बहुत ख्याल रखा। खास तौर पर बिन्यामीन। क्या तुमने आखिरकार उससे बात की? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इन्हें वापस भेज दिया। उनको अपने आगे झुकाने के बारे जनाब, में क्या आपके भाई ख्याल था? चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। हमारे सिपाही उन्हें यहाँ वापस लेकर आ रहे हैं। क्या चोरी? उन्होंने नहीं। आओ चलते हैं और देखते हैं कि वो वाकई कैसे इंसान हैं। तो बिन्यामीन चोर है। क्या? तुमने मेरा खास प्याला क्यों चुराया? बिन्यामीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। खामोश! परेशान मत हो, मैं तुम में से किसी को सजा नहीं दूंगा, सिर्फ इस सेक को। वो यहाँ मेरा गुलाम बनकर रहेगा। यूसुफ, सुनो। अगर तुम्हें जरूर किसी को सजा देनी है तो मुझे अपना गुलाम बना लो। इस लड़के को घर जाने दो। तुम उसकी जगह लोगे? हाँ, मैं। हमारे बाप ने दूसरे बेटे के बायस बहुत बर्दाश्त किया है।
मैं उसे दोबारा इस सब से गुजरते नहीं देखना चाहता। प्याला चोरी नहीं हुआ, ये एक टेस्ट था। मुझे ये जानने की जरूरत थी कि क्या मेरे भाई वाकई तब्दील हो गए हैं। तुम्हारे भाई? गौर से देखो, मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा भाई जो तुम बहुत पहले खो चुके थे। मैं तब्दील हो चुका हूँ और अब मैं ये जानता हूँ कि तुम सब भी। हमें माफ कर दो भाई, उस सब के लिए जो हमने तुम्हारे साथ किया। वाह, एक बड़ा खुशहाल घराना। ख्वाब पूरा हो गया है। सब मुआफ हो चुका। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन खुदा ने उस सब में अच्छाई को पैदा कर दिया। वो मुझे इस मुकाम पर ले आया ताकि मैं बहुत से लोगों की जान बचा सकूं। ठीक है। मेरे बाप के पास जाओ और उससे बताओ कि खुदा ने उसके बेटे को मिस्र का हुक्मरान बना दिया है और उससे और उसके तमाम खानदान को यहाँ आना है, जहाँ मैं तुम सबको मुहैया करूंगा। यूसुफ के लिए मेरा कोई मंसूबा काम ना आया और ये मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बेहतर तब्दील हो गया। हम वापस जा रहे हैं, शायद हम वापस जाकर फुटबॉल मैच में शामिल हो सकें। क्रिस, क्या तुम जानते हो उसका क्या मतलब है? अगर प्रोफेसर क्वांटम जल्दी करें तो शायद तुम अब भी जाकर खेल देख सको। तुम्हारा मंसूबा शायद अब भी काम कर जाए। मेरे मंसूबे को भूल जाओ जॉय, मैं खुदा के मंसूबे में और ज्यादा यकीन रखना शुरू करने वाला हूँ। अपने पूरे दिल से खुदावंद पर एतकाद रख और वो तेरी राहें हमवार करेगा।
सोचो जरा होगा क्या क्या जमानों के सफर में। ऊंची परवास नए रास्तों में बेखुदा के खुल जाते हैं